अजय सांग. सगळ्यांक तुमकां वेलकम आनी येवकार. आयज 36 डे हंगर स्ट्रायक आनी आतां सांजेच्या टायमार आमच्या वांगडा आमकां सपोर्ट करपाक येयला फ्रॉम मेडिकल सर्वीस सेंटर MSC आमचे डॉक्टर्स येयल्ले आहा आनी ऑल इंडिया डेमोक्रेटीक यूथ ऑर्गनायजेशन AIDYO सो हेंचे मेंबर्स येयल्ले आसा. सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ते सपोर्ट करता म्हणून आमकां आनी तेंच्यांनी एक आमकां सांगलां की वॉलंटरीली कोणाक जाय जाल्यार ते तुमचे BP नाल्यार कितें आहा ते चॅक करता म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. डॉक्टरांची टीम्स येयल्या, यूथ ऑर्गनायजेशन येयल्या. सो सर आपको सबको हम चिमनकार इधर प्रोटेस्ट में आए हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं, आपको वेलकम करते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं और क्या एड्रेस करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं. सबको हमारा नमस्ते. मैं डॉक्टर वसुदेंद्र मेडिकल सर्विस सेंटर करके एक ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ और कर्नाटका स्टेट का सेक्रेटरी. तो हमारा मेडिकल सर्विस सेंटर का कुछ साथी भी इधर आए हुए हैं कर्नाटक से विविध भाग से. आज सुबह को वास्को में एक मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप था जिसके लिए हम लोग आए हुए थे और हमको पता चला हमारा साथियों से कि इधर एक महत्वपूर्ण पर्पस उद्देश्य से एक धरना चल रहे हैं और हंगर स्ट्राइक भी चल रहा है बहुत कई दिनों से. यहाँ पे आके पता चला कि 36 डेज से चल रहा है. तो हमने सोचा कि दोपहर को उधर जाएं, सारे लोगों को जो इधर बैठे हुए उनको हमारा एक सपोर्ट घोषित करें और चाहे तो कुछ लोगों का चेकअप करके हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट में देने के लिए सोच रहे थे. तो इसके लिए हम इधर आए हुए हैं. तो मेडिकल सर्विस सेंटर जो है ये 1977 से है. लगातार 50 ईयर्स से फ्लड्स में, भूकंप में या ड्राट में और कहीं पे भी जो आरोग्य जो है, जो हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग लड़ रहे हैं. तो इस मौके में हम जो आए हुए हैं हमारा सारे साथी के बिहाफ में हम सब आपके ये जो बहुत ग्रेट का एक ये स्ट्रगल चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं विद फुल सपोर्ट पूरा मन से हम आपको सपोर्ट देते हैं और आपका ये जो संघर्ष है, आपका जो ये स्ट्रगल है ये सक्सेस हो जाए, हम लोग आपका ये इसके लिए विश करते हैं. और इस समय ये जो हमने मतलब क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है बारे में भी सोचे, जानकारी लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक छोटा मामला नहीं है आजकल, क्योंकि हर जगह हमने देख चुके हैं कि कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहे हैं. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये ग्रीड जो बोलते हैं उसकी वजह से आजकल पूरा नदियाँ, हिल्स और सब पूरा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रगल है ये मेडिकल सर्विस सेंटर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे और आरोग्य से नीति क्या बोलते हैं बहुत क्लोज रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए भी. तो उसके हिसाब से भी हमने सोचा था कि ये इम्पोर्टेंट इशू है. तो हम आपके सब साथियों को हमारा और एक बार हमारा संपूर्ण सपोर्ट है. आपका ये स्ट्रगल यशस्वी हो जाए, तो इस बोल के मेरा एक दो बातें बताना चाहता हूँ. थैंक यू. फ्रॉम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एक युवा संगठन है. वी एक्सप्रेस आवर solidarity with this movement what is happening from last 37 days. It's a hunger strike. Basically, as our
brother told, here the protection of environment is very important. This whatever Goa Unity Mall they are planning to build here, it will completely destroy the nature and entire ecosystem. What we can say, as we were discussing with Ajay sir, a village is depending on this ecosystem, and because of that greedy construction of mall and all, the entire ecosystem will be destroyed, and we oppose that. The पर्यावरण का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि कंक्रीट फॉरेस्ट अगर हो जाए तो यहाँ का लोगों के लिए बहुत तकलीफ होगा। इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं और ये आंदोलन का यशस्वी के लिए हम लोग ये साथ में रहेंगे। ये आंदोलन के लिए हमारा पूरा सपोर्ट देंगे करके इस समय में मैं घोषणा करना चाहता हूँ। और एक बात है, ये पूरा देश में भी आप देख रहे हैं क्या माहौल हो रहा है। ये पूरा वेस्टर्न घाट्स का भी पूरा पिक्चर अभी बदल रहा है। ये पूरा कंक्रीट फॉरेस्ट बन रहा है। ये भी वेस्टर्न घाट्स का ही आता है, पेरिफेरी में ही आता है इसका। तो यहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स का ब्लॉक भी बता रहे थे, लगभग 17 फ्लोर द बिल्डिंग दे आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट हियर। इट इज़ नॉट एट ऑल अकॉर्डिंग टू द रूल्स इटसेल्फ। उन लोगों का पर्यावरण का नियम है, उसके खिलाफ ही है। तो फिर भी क्यों वो लोग वैसा वो काम कर रहा है सरकार, ये लोगों के विरुद्ध में ये नीति लेके आ रहे हैं। इसको हम लोग अपोज करते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट ये आंदोलन के लिए रखते हैं। और हम गवर्नमेंट से आग्रह भी करते हैं, मतलब वो लोग बोले हैं, मतलब ये हम यूनिटी मॉल नहीं करेंगे करके एक ना एक तरह अनाउंस किए हैं, लेकिन वो लीगली नहीं है, क्योंकि ये मूवमेंट को वो लोग तोड़ना चाहते हैं शायद। तो इसके लिए इस तरह का कुछ लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनकॉम्प्रोमाइजिंगली ये मूवमेंट ये लोग आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए हमारा बहुत सपोर्ट है। ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ना इसको कैसे भी तोड़ने का प्लान करेंगे। लेकिन हम लोग एकजुट होके ये आंदोलन को वो क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड मिलने तक हम लोग इसको लेके जाना है, बहुत ज़रूरी है। एंड ये खुशी का बात है, ये सब लोग इसके लिए खड़ा हुआ है। तो ये लोग रुके नहीं हैं, तो इतना बड़ा आंदोलन लेके जा रहे हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक। ये 37 डेज का भी हो चुका है। एंड हम लोग सरकार से मांगते हैं इनका डिमांड पूरा करें। ये यूनिटी मॉल एज वेल एज गवर्नमेंट ब्लॉक दोनों को यहाँ से हटाइए, एंड उसका कंक्रीट क्या बोलते हैं आप लोग लेटर देना चाहिए करके हम लोग डिमांड करते हैं। थैंक यू। आपने बोला कि मेडिकल में करते, तो ऐसा आपने आंदोलन और कभी भी किसी को सपोर्ट किया ऐसा आंदोलन में? हम रेगुलरली इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ पे ना, इन्वायरमेंट काफ़ी नहीं है, बाकी भी हेल्थ प्रोफेशनल्स का या जूनियर डॉक्टर्स का मूवमेंट होता है, वहाँ पे भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा आंदोलन जो अभी हो रहा है, ऐसा आंदोलन कभी सपोर्ट किया? अभी हमने नहीं किया है। बहुत पहले नंदीग्राम में भी किए थे। नंदीग्राम ये हुआ था ना बंगाल में, वहाँ पे हमने सपोर्ट करके वहाँ पे लोगों का इलाज किए थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक है, ये अभी जो फार्मर्स मूवमेंट हुआ ना दिल्ली में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है MSC, जो स्टार्टिंग से लेके पूरा 1 साल तक लास्ट डे तक वहाँ पे भी रुका था। डॉक्टर अंशुमान मित्रा करके है जो डिजास्टर मैनेजमेंट इंचार्ज है, वो पूरा साल हमारा टीम लगातार वो फार्मर्स मूवमेंट का हिस्टोरिक फार्मर मूवमेंट में चला, उसके साथ जुड़े और उसके साथ ही ट्रीटमेंट में हमें भी भागी रहे। तो ये रिसेंट मुझे इमीडिएट जो याद आ रहे हैं, बाकी का मेजर मूवमेंट्स का बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने बताया कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बात जो आप बोल रहे हो वो सरकार तक पहुंच जाएगी ऐसा आपका मानना है, या सरकार फिर भी इनको न्याय नहीं देगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। ऐसा स्ट्रगल जो कर रहे हैं, जैसे भवानी शंकर ने बोला है, तो इतना फोर्सफुली मुझे जानकारी जो मिला है तो उसके हिसाब से देखा तो
सरकार झुकेगी। हाँ, तो ऐसा स्ट्रांग बिल देख रहा हूँ तो यहाँ पे। आपको आज एक दिन सपोर्ट या डेली सपोर्ट करने आओगे सर? नहीं, आज हम लोग कर्नाटक रहने वाले हैं, तो इधर मैं बोला सुबह को एक कैंप के लिए आए थे। जब हमें पता चला तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इधर आके थोड़ा सपोर्ट देने का इसके लिए। You are from the you said you are from Democratic Forum. Youth Democratic Forum. Youth Organization. So when you say about democracy, so when the rights of the people have been trampled upon, so do you think that democracy is a threat in Goa, especially when the rights of the people have been trampled upon by the Yes. by the government? Yes, sir. मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट ओनली इन गोवा, इट्स थ्रू आउट द नेशन the democracy has been scrambled. What we can see, the rights of the people. Actually, recently in Karnataka also, actually we have done one very big protest against unemployment from our youth organization. The entire administration actually stopped that movement. Even they did not allow us to go to the protest place also, they have arrested us. कांग्रेस गवर्नमेंट। Congress. Congress. So- दिस इज द irony. Yeah. So, This is so, what happened so, there. we can safely say that whichever political party it is, Yeah, whether it is the BJP or the Congress, both are Both are, equally responsible. Both side of the same kind. So they are like birds of the same feather. Yes. So when such a situation is happening in India, when the two main political parties are trampling the democracy, do you think there is a real danger to? Actually, sir, we believe in people's movement. What is happening here, we believe in that. The people's movement only will bring the alternative in the society and change in the society. No other election or nothing. We believe in this people's movement and we try to support this movement and strengthen this movement. That is our main. So the people's power will prevail. Yes. Obviously, that will finally win. That we. So here now we are seeing a lot of tribal people. You must be also having the tribal people over there. Now here, and we also see a lot of women. Yes. So when the women are in the forefront, how do you see that? Yeah, this is actually a very good thing. Actually, for me, it is a really great thing. Actually, the participation of women is also very much important in any movement. It's not only the men's movement. So because the entire people's population only will bring the change and will give the victory to us. It's not only half the part that doing protest. It won't sustain for the long. And we really thankful to all the women who are participated here. And from last 37 days, it's a really grateful thing. And we admire that. Thank you.